हेलो बच्चों। अब हम पहले हमने दो सेंटेंस पढ़े थे। अब हम तीसरे सेंटेंस की ओर बढ़ने वाले हैं नीम ये कविता में। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। देखो बच्चों, नीम का पेड़ का कहना क्या है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, ना कोई ओझा है, ना ही कोई वैद्य है, लेकिन वो उसका कितना हमें उपयोग है उसने बताया है कि जब उसकी सूखी पत्तियाँ तोड़कर हमने अनाज में डाली या कपड़ों में रखी तो वो उस पर वहाँ पे भी रक्षा करता है और उसके धुएं से मच्छर मक्खी भी दूर भगाता है। तो अब नीम कह रहा है कि नीम की पत्तियाँ कैसी होती है, घनी होती है और शीतल मीन्स ठंड, कोल्ड है ना। तो वो बोल रहा है कि नीम की पत्तियाँ तो घनी होती है, इसलिए नीम की जो छाया होती है ना, जिसे हम मराठी में सावली भी कहती है, वो कैसी है, ठंडी होती है। जो व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे आता है उसकी गर्मी और थकावट मिट जाती है। देखो, जो भी व्यक्ति अगर दिन भर थका हुआ रहता है, अगर वो पेड़ के नीचे छाँव में बैठे तो उसकी थकावट और जो गर्मी रहती है वो उसकी दूर हो जाती है। लेकिन ये कब होता था बच्चों? पहले, क्योंकि पहले के ज़माने में पेड़ बहुत थे और घर कम बांधे थे। तो अगर ज़्यादा देर से कोई दूर से चलकर आया होगा तो वो एक हाथ पेड़ के नीचे बैठ के पानी पीता था, रोटी खाता था और ठंडी छाँव में बैठता था। लेकिन अब ऐसे हुआ है क्या? नहीं, अब तो सबको जल्दी है ना। तो कोई ऐसे शांति से बैठता ही नहीं है। लेकिन पेड़ की छाया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, जितना बड़ा नीम का पेड़ होता है उसकी छाँव भी उतनी घनी होती है और उसकी छाया ठंडी होती है ना। इसलिए नीम का हमें महत्व बताया गया है कि नीम से हमें क्या क्या इलाज हम कर सकते हैं, कैसे हमारा स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं, है ना बच्चों। देखो, पहले विलेज में कैसे सभा अगर बैठाई जाती थी तो पेड़ के नीचे कितनी आप लोगों को वहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है। अब ऐसे रहता है क्या? नहीं ना। तो पेड़ लगाना ही चाहिए। आगे देखिए, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। देखो बच्चों, सूरज की किरण मीन्स सनरेज। नीम का जो पेड़ है, नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है कि तुम्हें कितने सुख देता हूँ, मैं तुम्हें छाँव देता हूँ, तुम्हारे अनाज की रक्षा करता हूँ, उन्हीं कपड़ों की भी रक्षा करता हूँ, मक्खी मच्छर भी दूर भगाता हूँ, फिर भी तुम कैसे हो मनुष्य? मैं तुम्हें इतना सुख देने के बाद भी तुम मुझे काटते हो, तो तुम मुझे मत काटो, नहीं काटना मुझको तुम। मैं तुम्हें इतना सुख देता हूँ कि मैं तुम्हें सूर्य किरणों से भी मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ। देखो बच्चों, पेड़ अभी यहाँ पे अगर ऐसे आप लोग देखते होंगे, आपके घर के बाजू में पहले थोड़ी ओपन प्लेस होंगी, लेकिन हालांकि में वहाँ पे पेड़ काट के वहाँ पे घर बन गया है। तो इससे क्या हुआ, जो हमें हवा आती थी, है ना, जो सूर्य की किरण आते थे पेड़ के नीचे से, मतलब तो वो जो रहते थे वो अच्छी लगती थी। लेकिन अब क्या है, बहुत धूप ही धूप लगती है, कहीं से हवा नहीं आती है। तो इसका कारण क्या है बच्चों? कि पेड़ हमें नहीं काटना है। पेड़ हमारी कितनी मदद करता है, बराबर है कि नहीं? कितना हमें सुख देता है वो। उसकी छाँव में हम बैठ सकते हैं, उसके नीचे हम खाना भी खा सकते हैं। हाँ, तो पेड़ के हमें बहुत एहसान है, वो कभी भी हमें भूलने नहीं है। और सूर्य की जो किरणें हैं वो
पेड़ से मिलके उससे हमें उसको नीम क्या करता है, शुद्ध हवा देता है ना। देखो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, नीम हमें कैसे बता रहा है, कितने वो मन से हम लोगों को कह रहा है कि सिर्फ नीम का ही ये इतना हमें लाभ तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े पेड़ हैं जो हमें बहुत मदद करते हैं, है ना। अब देखो जो आदमी दिखाई दे रहा है वो इतना गर्मी से थककर वो कहाँ जा बैठ रहा है, हाँ पेड़ के नीचे। तो हमें मनुष्य धर्म को पेड़ों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। आगे देखिए, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। देखो बच्चों, सूरज, चांद, तारे, धरती, ये जब तक इनकी कहानी चल रही है ना, जब तक संसार है तब तक ये धरती रहेगी, चंद्रमा रहेंगे, तब तक मैंने हमेशा सबको सुख देने की मन में ठान ली है मीन्स मैंने संकल्प किया है कि जब तक सूर्य है, तारे है, धरती है, चंद्रमा रहेंगे, तब तक नीम जो है वो हमारी सेवा करेगा, हमारे उपयोग में आएगा और हम लोगों को वो बीमारियों से बचाएगा। इसीलिए तो बच्चों नीम हमारे देश का क्या है, जाना माना पेड़ है। तो यह सब जैसे कि पृथ्वी को, चंद्र को, सूर्य को, तारों को भी इनकी ज़रूरत है और इनको भी पेड़ की ज़रूरत है, वैसे ही मनुष्य को भी पेड़ों की ज़रूरत है। तो हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा, तो इसके शब्दार्थ में भेज दूंगी और ये कविता एक बार आपको लिख के ग्रुप पे सेंड करनी है बच्चों, ओके। तो एक बार अच्छे से पढ़ना है और लिख के ग्रुप पे ये कविता सेंड करनी है। फिर मिलते हैं बच्चों, कब, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। बाय।